तो वेलकम ऑल लीडर्स। मैं विशाल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वंडरफुल वंडरफुल इवनिंग में और आज के एक बहुत ही एक्साइटिंग एजुकेशनल प्रोग्राम के अंदर। जी हाँ फ्रेंड्स, एजुकेशन लगातार सीखते रहना चाहिए इंसान को। जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे और जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही आगे बढ़कर के आप अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को, उन माइलस्टोन्स को अचीव कर सकेंगे। और ना सिर्फ अपने लिए, अब अपने परिवार के लिए, अपने साथ जुड़े हर व्यक्ति के लिए जीवन के अंदर कुछ एक अलग बेहतरीन कुछ करके दिखा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से एक लर्निंग सेशन है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी साथियों से, जितने भी साथी हमारे साथ कनेक्टेड है, चाहे वो हमारे साथ जूम के ऊपर हो, चाहे वो हमारे साथ में यूट्यूब लाइव के ऊपर हो, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी अपने डायरी पेन अपने साथ लेके रख लीजिए, क्योंकि आज आप बहुत कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो आपकी लाइफ की दिशा को बदल सकता है, एक बेहतरीन दिशा की तरफ ले जा सकता है। तो जो भी कुछ आज आप सीखेंगे, जानेंगे, उसको नोट कीजिएगा। और कहते हैं कि ट्रेनिंग अभी तो आपके काम आएगी आएगी, आगे चल के जब आप लीडरशिप रोल में होंगे और आपको आगे कुछ सिखाने का मौका मिलेगा, जो अभी आपके पास में सीखा होगा, नोट किया होगा, वो ही आपको आगे हेल्प करने वाला है। आपके नोट्स आपको हेल्प करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यूट्यूब लाइव का लिंक मैं आपको चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो जूम लिंक है वो कंप्लीट होने जा रहा है। तो आप यूट्यूब लाइव के ऊपर भी अपने साथियों को कनेक्ट करा सकते हैं। ज्यादा इंतजार ना करते हुए मैं इनवाइट करने वाला हूँ आज के हमारे मास्टर ट्रेनर को। एक बहुत ही काबिल व्यक्ति है, बहुत ही काबिल ट्रेनर। ही इज वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड ट्रेनर अक्रॉस इंडिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे ऑडियो अचीवर, फरीदाबाद से हमारे यूनिवर्सल ग्राउंड डायरेक्टर। सभी लोगों का प्यार जिनको मिलता है, सभी लोग उनको दिल से चाहते हैं, सभी लोग तैयार रहते हैं उनकी ट्रेनिंग को हमेशा सुनने के लिए। जी हाँ, बात कर रहा हूँ मिस्टर सतपाल अधाना की। तो सतपाल जी, ओवर टू यू फॉर टुडेज लर्निंग सेशन। थैंक यू सो मच विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच गाइस। आज सुबह ही आपको लिंक मिला और आप सभी इस अपने इस प्रेजेंस से बताते हैं, दिखाते हैं कि दैट यू आर ऑलवेज रेडी। जब भी आपको कुछ सीखने को मिलता है, जब भी आप अपने आप को कुछ और अपग्रेड करना चाहते हैं, आप तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, ताकि हम और बेहतर हो सकें और बेहतरी की तरफ अपने बिजनेस को लेकर जा सकें। सर्वप्रथम बहुत सारे लोग हैं जिनसे इस वर्ष मुलाकात नहीं हो पाई, कहीं पे ट्रेनिंग्स, कहीं पे कोविड का, कहीं पे ये सर्द ऋतु, बट कोई बात नहीं, अभी मुलाकात हो रही है। तो मैं सर्वप्रथम आपको वर्ष 2022 की और इस बीते इस दिनों में जो भी त्योहार रहे उनकी बहुत सारी ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। ये वर्ष हम सबके लिए मंगलमय हो, मंगल कामनाओं से भरा हो, बहुत बड़ी सफलताओं के आयाम को हम सब और हमारे परिवार के लिए लेकर आए। और कोई भी चीज हैप्पी तभी होती है जब उसके लिए कोई हैप्पी नोट पर एक अच्छा एक्शन और उस दिशा में जब काम किया जाता है। मैं कई लोगों से बात करता हूं कि सर, यदि मैसेज आने से नए साल की खुशियां आ जाएं तो फिर तो कमाल हो जाए। नई चीजों को बनाने के लिए नया अनुव्रत जरूरी है, नई कमिटमेंट्स जरूरी है, नई दिशा, डायरेक्शन, एजुकेशन, अपग्रेडेशन, सब कुछ आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति अपनी सेहत के बारे में चाहता है कि मैं वो कामना करे कि इस साल मैं हेल्दी रहूं, तो ये आवश्यक है कि जो पिछले साल चीजें रही उनको इस वर्ष वो कुछ आदतों को ना करे और कुछ नई आदतों का अनुसरण करे, कुछ नई चीजों को अपने लाइफ में लेकर आए। यदि किसान चाहते हैं कि मेरी खेती में नया साल आए, एक हैप्पी नोट पर नए साल की शुरुआत हो, तो जिस तरह से खेती की चीजों को पहले वर्ष करते रहे, इस वर्ष उन्हें कुछ नई एक्टिविटी, कुछ नई योजनाएं, कुछ नई संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। यदि एक स्टूडेंट चाहता है कि मेरा भी नववर्ष हो, मंगलमय हो, तो वो भी अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ ऐसी नई एक्टिविटी जरूर शुरू करनी पड़ेगी उसको। कुछ नई ऐसे कमिटमेंट, चाहे वो अपनी पढ़ाई की तरफ है, चाहे वो सोशल मीडिया के डिस्ट्रक्शन से हटके अपने एजुकेशन की तरफ ध्यान देने वाली बात है। तो किसी भी क्षेत्र के अंदर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नया साल तभी नया साल होगा जब वो अपने आप को और ज्यादा अग्रिम आगे आकर अपने काम को आगे बढ़ाए, अपनी योजनाओं को एग्जीक्यूट करे। तो वैसे ही माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्योंकि हम सब हैं, हम अपने परिवार के लिए, अपने नेटवर्क के लिए और अपने लिए जो नए आयाम इस नए वर्ष के अंदर करना चाहते हैं, डेफिनेटली कुछ पुरानी चीजें भी अच्छी रही उनको भी आगे लेकर चलना है और कुछ नई चीजों को विश्लेषण करते हुए हमें नई एजुकेशन की तरफ जाना है। और कुछ ऐसी चीजें लाइफ में हमेशा हर साल उमंग से भरी होती हैं जिनको हम याद रखें
और उन्हें लगातार मल्टीपल फोल्ड्स में अपने नेटवर्क के साथ, अपनी टीम के साथ काम में लेकर आए, तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली हमें उन नई ऊंचाइयों की तरफ जाने में बहुत मदद मिलेगी। तो आज मैं इस नव वर्ष की मंगल कामनाओं के साथ आपके लिए लेकर आया हूं कुछ एक ऐसी चीजें जिनको मैं चाहता कि मैं आपके साथ लाइव ऑन स्टेज में आपके साथ शेयर करूं। जरूर इसे कभी फिर करेंगे, लेकिन आज इस मंच से ही मैं चाहूंगा कि आप इन्हें फॉलो करें, इन्हें आप देखें। और जैसे लोकेश जी ने नई साल की ट्रेनिंग के दौरान बड़ी अच्छी बात कही कि हमें 7-6 ऐसे काम जो नहीं करने, कुछ ऐसी आदतें जो हमने छोड़नी है, तो उसमें काफी कुछ उन्होंने शेयर किया। फिर उन्होंने 7 बिलीव्स के बारे में इतना जबरदस्त आप और हमें सबको बताया कि ऐसे कौन से 7 विश्वास हैं जिनको हम आगे लेकर चलें। तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन के अंदर एक खास बात उनकी ये रही कि नोट बनाने में आप कोताही ना बरतें। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, एक छोटी सी पेंसिल, पेन और पैड आप और हमारे लिए, नेटवर्क के लिए बहुत कुछ कर सकता है। बिकॉज ट्रेनिंग्स आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने आने वाले समय में उस नेटवर्क को आगे देने के लिए ये नोट्स आपके काम आते हैं। यदि लिखा ना जाए तो हम इतिहास नहीं जान पाते, चाहे हमने इतना कुछ जो पढ़ा है आज तक वो भी शायद किसी ने लिखा है। तो लेखनी में ताकत है, तो आप उस ताकत का इस्तेमाल करें। लेटकर, बैठकर, खाते हुए इस ट्रेनिंग का आनंद ना लें, ये आपके और हमारे लाइफ के लिए एक अच्छा पड़ाव हो सकता है। एक भी इंपॉर्टेंट बात यदि इधर उधर ध्यान में स्किप हो गई, रह गई, या आप उस पर ध्यान ना दे पाए, तो शायद 1 घंटा 45 मिनट जो भी आप लगाएंगे उसका कोई यूज नहीं होगा। सो आई होप यू आर सीरियस ऑन टू दिस पार्ट। तो मैं शुरू करना चाहूंगा। जैसे विशाल सर ने बताया, मेरा नाम सतपाल अधाना है, फरीदाबाद से हूं, 7.5 साल वेस्टीज के बिजनेस में हो गए हैं। और इस पिछले 2 वर्ष के अंदर अब तक जैसी चीजें रही, जो भी अप एंड डाउन चीजें रही, कोई बात नहीं, समय है, फेर है, सबके लिए कुछ ना कुछ हर समय लेकर आता है, नई लर्निंग लेकर आता है, नए तजुर्बे लेकर आता है। और ये चेंज जो भी आता है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वातावरण में आए, चाहे हमारे विचारों में आए, चाहे हमारे काम में आए, वो कुछ ना कुछ हमें सिखा के जरूर जाता है। सो इस नई सीख के साथ आगे बढ़ें। और एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जब भी आपको लगे कि आपकी एक्टिविटीज या आपका कार्य उस दिशा में नहीं जा रहा और आपको लगता है कि और बेहतर हो सकता है या उसको और अच्छा करना है, तो अपने प्रयास को 4 गुना कर दीजिए और बेहतर कर दीजिए। तो उस बेहतरी की तरफ आज कंपनी, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट और हम सब एज एन अपलाइन डाउनलाइंस मिलकर ग्रॉस सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा बेहतर इस वर्ष जरूर करेंगे और होने जा रहा है। बस कुछ समय की बात है जब ये थोड़ा मौसम और थोड़ा कोविड की शील्ड हटे और हम सब आमने सामने हो। बट समहाउ चलिए आज इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज शुरू करना चाहूंगा आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को। सो आप सभी का पुनः वेलकम। और आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड आई ऑलवेज लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। जब मैंने ट्रेनिंग बनाई तो मुझे खुद भी इससे बहुत कुछ कनेक्ट होने का मौका मिला। आई होप विशाल जी या somebody is listening, चैट बॉक्स पे आप लिख सकें, बता सकें इफ द स्लाइड इज विजिबल टू ऑल। स्लाइड आई होप सब तक पहुंच रही होगी, सबको विजिबल होगी। जी जी, थैंक यू सो मच विशाल जी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आइए चलते हैं आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, ट्रेनिंग का नाम है द अल्टीमेट मोमेंटम बिल्डिंग टेक्निक्स। अल्टीमेट मोमेंटम बिल्डिंग टेक्निक। मोमेंटम, जी हां, जो छोटे छोटे एक्शन से हमें बड़े वॉल्यूम की तरफ लेकर जा सके, एक बड़े रिजल्ट की तरफ हमें लेके जा सके, ऐसी कौन सी टेक्निक जो हमारे मेमोरी में है, जानते हैं, सुना था, कर रहे हैं या करना चाहिए, आज उन बारे में मैं आपसे बात करूंगा। द प्रिंसिपल्स फॉर मैसिव बिजनेस सक्सेस, यानी कि अपार सफलताओं की तरफ हम अपने व्यापार को कैसे लेकर जा सकें, अपनी लाइफ को कैसे लेकर जा सकें। बड़े फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को मोमेंटम का बिजनेस कहा जाता है, राइट। और मोमेंटम किसी चीज का हमने अलग अलग तरह से अनुभव किया है। यदि जब हम छोटे थे ना, तो झूला हम सबने झूला होगा, राइट। इतना कोई व्यक्ति जो आपके भार से बड़ा है, उस झूले पे आप उसे थोड़ा पुश करते हैं, वो आगे जाता है, फिर वापस आता है, फिर थोड़ा पुश करते हैं, फिर आगे जाता है, वापस आता है, फिर थोड़ा पुश करते हैं। और ये एक्शन निरंतर 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 आप अपने हाथों से उस रस्सी को, झूले को जब बल देते रहते हैं, तो आप अनुभव करते हैं कि जो भार आप एक बार पुश नहीं कर पा रहे थे, उसी भार को बार बार
उसी तरह के एक्शन को दे देकर आप पाते हैं कि वो झूला इतना बड़ा हो जाता है, वो पेंडुलम की तरह इतना दूर तक जाना शुरू कर देता है कि लाइक इट इज ए लाइव एग्जाम्पल ऑफ मोमेंटम। कई बार झूलों में हम जाते हैं, मेलों में हम जाते हैं, तो वो जो नाव होती है उसके ऊपर छोटी सी मोटर लगी होती है, इतने सारे लोग बैठे होते हैं, बट वो मोटर बार बार उसी एक्शन को, उसी फोर्स को, थोड़ा फोर्स होता है, मोटर बहुत बड़ी नहीं होती, उसकी ताकत इतनी नहीं कि 20-50 लोगों की उस नाव जैसे को हिला सके और इतनी ऊंचाई पर लेकर जाए कि लोगों को बटरफ्लाई आनी शुरू हो जाती है, पेट के अंदर गुदगुदी होनी शुरू हो जाती है। छोटी सी मोटर का वो मैकेनिज्म हमें याद दिलाता है, दर्शाता है, इंडिकेट करता है कि साइज आपका चाहे छोटा हो, बट एक निरंतरता आपके एक्शन में, सही एक्शन में, सही दिशा में होनी शुरू हो जाए और करते रहें। और जब जब हमने किया है तब हमने अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने नेटवर्क के अंदर, आपके पीवी, वॉल्यूम और चेक के अंदर एक बड़ा मोमेंटम पाया है और मैसिव सक्सेस की तरफ आप और हम गए हैं। सो माय डियर फ्रेंड, ऐसी कौन सी चीजें हम करते रहें या कर रहे हैं और करनी चाहिए या करनी शुरू करनी है जो अभी तक पता नहीं, आइए आज उन सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको विस्तार से शेयर करने की कोशिश करूंगा, ताकि हम अपने इस वर्ष में एक बड़ा मोमेंटम, एक बड़े पीवी, वॉल्यूम और इनकम की तरफ लेकर जा सकें। चलिए सबसे पहले समझते हैं एक प्रिंसिपल को जो वर्ल्ड वाइड बहुत एक्सेप्टेड है, जिसको कई बार आपने सुना है, जिसको कहते हैं पेरेटो प्रिंसिपल। और ये एक बड़े कमाल का नियम है जो काम करता है दुनिया के हर व्यापारिक दृष्टिकोण और दस्तूर के अंदर, जो हमें बताता है और दर्शाता है। और ये रूल है 80 वर्सेस 20 रूल, या 80% 20% रूल। और ये रूल क्या कहता है, ये नियम क्या कहता है, राइट? 80 और 20 का ये रूल हमें क्या समझाता है और क्या क्या हमें बताता है? ये बताता है हमें, माय डियर फ्रेंड्स, कि आपके 20% एफर्ट्स आपके नेटवर्क के, आपके एंटायर टीम के आपको देते हैं 80% रिजल्ट, और 80% आपकी एंटायर टीम के देते हैं आपको केवल 20% रिजल्ट। विशाल जी, विशाल सर, इफ यू आर देयर, इज इट ऑडिबल? वॉइस क्लियर है? वॉइस इज क्लियर, वेरी मच क्लियर, एंड पीपीटी इज आल्सो क्लियर। ओके, सम वॉइस वाज कमिंग इन बिटवीन, आई होप किसी ने अनम्यूट किया होगा। चलिए, सम थैंक यू सो मच विशाल जी, यदि कुछ हो तो मुझे प्लीज अपडेट कीजिएगा। सो मैं आपसे बात कर रहा था कि मेरे फ्रेंड, ये एक ऐसा रूल है जो आपको दर्शाता है कुछ चीजों को, कि आप अपनी लाइफ के अंदर, आप जब एक नेटवर्क का हिस्सा है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, आप पाएंगे कि लाइफ में आपकी 20% कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो आपको 20% रिजल्ट देती हैं किसी भी क्षेत्र के अंदर, और 80% कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आपको केवल 20% रिजल्ट देती हैं। नंबर 1। नंबर 2, यदि आप एंटायर टीम के बारे में बात करें, यदि आपकी 100 लोगों का नेटवर्क है, तो उन 100 में से 20 लोग ऐसे होंगे जो आपको 80% पीवी देंगे। यानी कि मान लीजिए आपका 10,000 पीवी होता है, तो उसमें से 6 से 8,000 पीवी लगभग 20-25 लोग दे रहे होंगे, और बाकी का वॉल्यूम मिलकर 80% लोग दे रहे होंगे। ये लॉ बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है, और हमें अच्छे से समझना है कि इसको हम अपने नेटवर्क में कैसे अप्लाई करें, और इसको कैसे ध्यान बख्श होकर हम अपने नेटवर्क को एनालाइज करें। कई बार हमें स्वयं शंका होती है कि सर हम कहां जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, टीम बड़ी है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, सही हूं, गलत हूं, क्या करूं ना करूं। और कई बार एक सेल्फ डाउट साइकिल शुरू हो जाती है आप और हमारे मन मस्तिष्क के अंदर। लेकिन यदि कुछ अवधारणाओं से हटकर, यदि कुछ बेसिक नियम पत्रावली के साथ हम अपनी चीजों को समझेंगे और देखेंगे, क्योंकि नियम ही आयाम बनाते हैं, प्रिंसिपल्स ही लाइफ को लीड करते हैं, राइट? किसी भी बड़ी सफल व्यक्ति की, सफल व्यक्तित्व की, सफल ऑर्गेनाइजेशन की बारे में आप चर्चा करेंगे तो वहां पर कुछ नियम हैं जो उनको हमेशा बांध के रखते हैं। और जब आप व्यापार की बात करते हैं तो आप इस 80-20 रूल को या 20-80 रूल को आप दरकिनार नहीं कर सकते। हमारे बिजनेस में इस 80-20 का रोल क्या है, आइए कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस के अंदर जैसे मैंने बताया 80% ऑफ अवर सेल टर्नओवर कम फ्रॉम द 20% टीम, और 20% जो सेल पीवी है वो हमारा 80% लोगों से आता है। तो कहने का मेरा मतलब ये कि जो 20% टीम नेटवर्क या जो हमारी लीडरशिप है, ये हमारे लिए
एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट और एस्पेक्ट है जिनके ऊपर हमें हमेशा ध्यान देना है और इनकी संख्या को बढ़ाना है। ये कौन लोग हैं 20%? ये कौन 20% लेवल बात नहीं कर रहा हूं, ये 100 में से ये 20 लोग कौन हैं? ये 100 में से 20 लोग वो लोग हैं जो ड्रीमर हैं, कुछ करना मांगते हैं, हमेशा अडिग रहते हैं, हमेशा कमिटेड रहते हैं, 100% पीवी को फॉलो करते हैं, अपनी कंसिस्टेंसीज को फॉलो करते हैं, ट्रेनिंग्स में लगातार रहते हैं, इवेंट्स में लगातार रहते हैं, हमेशा टीचेबल हैं, अपने नेटवर्क को संभालने में स्वयं लीडर हैं, स्वयं अपनी पीपीटी करते हैं, अपना ट्रेन द ट्रेनर करते हैं, अपने प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स करते हैं, अपने सीएनटीज करते हैं। ये वो 20% लोग हैं। मुझे और आपको यदि अपने बिजनेस की रफ्तार को बढ़ाना है माय डियर फ्रेंड्स, और यदि मुझे ये देखना है कि आज मैं कहां खड़ा हूं, भले ही आपका नेटवर्क में 500 लोग हों, यदि आप एक ब्रॉन्ज सिल्वर हैं, भले ही आपके नेटवर्क में 1000 लोग हों, आप यदि गोल्ड सिल्वर गोल्ड हैं, भले ही आपके नेटवर्क में 3000 4000 या आप क्राउन है 20,000 22,000 50,000 लोग क्यों ना हो, यदि मुझे अपने नेटवर्क के अंदर एक रेगुलर स्टेबिलिटी, एक रेगुलर ग्रोथ पैटर्न को समझना है, तो मुझे और आपको बढ़ाने हैं इन 20% नेटवर्क की संख्या, आइडेंटिफाई करना है लोगों को, डेवलप करना है उनके की बेसिक्स को, ताकि हम इनको और बेहतर तरह से आगे लेके जा सकें। आप किसी भी बड़े लीडर को देखिए, उनके पास इसकी संख्या बिल्कुल क्लियर होती है। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। हमारा 80% जो हमारा स्वास्थ्य है माय डियर फ्रेंड, वो हमारी 20% ऐसी एक्टिविटीज से होता है जो जिनको हम एक्सरसाइज कहते हैं। यदि आप बात करें कि इंडस्ट्री के अंदर, तो 80% ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम फ्रॉम द 20% इंडस्ट्रीज। आप प्लास्टिक की बात करें, आप ऑटोमोबाइल्स की बात करें, तो आप पाएंगे कि जो बड़े वेंचर्स हैं उनमें से यदि 100 इंडस्ट्रीज हैं, तो उन 100 में से 20 कंपनीज ऐसी हैं जो मार्केट की प्लेयर होती हैं, जो मार्केट को कैप्चर करती हैं। ये हर क्षेत्र के अंदर है 80-20 यदि आप बात करें अपने समय की, तो आप देखिएगा, समझिएगा और अनुभव कीजिएगा कि आप अपने समय का जो 80% टाइम है वो आप बिताते हैं अपने 20% दोस्त और रिलेटिव्स के साथ, बाकी थोड़ा थोड़ा होता है। यदि आप गौर करें कि आप अपने ज्यादा समय में से 24 घंटे में से आप ज्यादातर समय किनके साथ बिताते हैं, तो आप पाएंगे इनके साथ आप ज्यादा फोन पे बात करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके टोटल नेटवर्क, आपके कॉन्टेक्ट नंबर्स यदि 500 हैं, तो आप देखेंगे उनका 20% लोग ऐसे होंगे जिनको आप रीडायल करते हैं, बार बार डायल करते हैं, बार बार बात करते हैं, और नेटवर्क के अंदर भी होता है। और देखें 80% ऑफ टाइम वी वियर 20% ऑफ आवर क्लोथ। आपके मेरे घर में जितने भी कपड़े हैं, आप पाएंगे कि उनमें से ज्यादातर समय आप सिलेक्टेड उन्हीं 20% टाइप ऑफ क्लोथ्स को बार बार वियर उन्हीं को आप पहनते हैं, राइट। ये एक ऐसा लॉ है जो लाइफ के कई चीजों में काम करता है, और बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो मुझे और आपको भी अपने बिजनेस में इस प्रिंसिपल को समझना है, और आज ये डिसाइड करना है कि मुझे अपनी 20% अपना 80% समय कहां देना है, अपनी 80% एक्टिविटीज किन के साथ करनी है, और कैसे अपने उन 20% कोर लोगों के साथ मुझे अग्रिम बढ़ावा देना है, और कैसे इस रूल के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आइए समझते हैं 80-20 रूल इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। हमारे व्यापार के अंदर भी ये सटीक कार्य करता है। तो वो कौन सी ऐसी लगातार होने वाली एक्टिविटीज या हमारे वो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स जिन पर हम अपना 80% एफर्ट्स डालें, 80% अपना टाइम और मेहनत डालें, ताकि वो बड़ा मोमेंटम हमारे बिजनेस के अंदर शामिल हो सके। आइए चलते हैं मेरे फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं द 3 टॉप एक्टिविटीज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग व्हिच लीड्स टू 80% ऑफ अवर रिजल्ट। जब हमने 80-20 को समझ लिया, राइट, कि हमें अपना 80% समय मेहनत, लर्निंग, नॉलेज या अपने उन की लोगों के साथ काम करना है, कौन से की लोगों के साथ काम करना है, कौन से की एरियाज में काम करना है, तो समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। मोटिवेशनल ट्रेनिंग होती है, प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशंस भी होते हैं, सक्सेस सेमिनार्स भी होते हैं, 1-to-1 भी होती है, होम मीटिंग्स भी होती हैं। तो आप और मुझे समझना है, और कई तरह की अनगिनत ट्रेनिंग्स होती हैं, अनगिनत टाइप की एक्टिविटीज होती हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो 3 टॉप एक्टिविटीज क्या हैं जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर बड़ा बिजनेस बिल्ड करने के लिए। क्योंकि आज सैकड़ों, कई 80 से ज्यादा वर्ष से आज ये इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है, और वहां से क्या निकल कर आया,
तो वो 3 प्रकार की टॉप एक्टिविटीज नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, आइए समझते हैं माय डियर फ्रेंड। द 3 टॉप एक्टिविटीज इन नेटवर्क मार्केटिंग व्हिच लीड्स टू 80% ऑफ रिजल्ट। द एक्टिविटी नंबर 1, दैट इज फर्स्ट इज रिक्रूटमेंट। आप अनुभव करें इस वर्ड को एक्सप्लोर करते हुए कि नेटवर्क और मार्केटिंग, मार्केटिंग का मतलब अवेयरनेस। जी हां, हम अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में लोगों को अवेयर करते हैं, राइट। लेकिन जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर हम काम करते हैं, क्या वो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं? नहीं। उसकी लेबलिंग, टेस्टिंग, अवेलेबिलिटी, डीएलसीपीज या सर्विस सेंटर्स और तमाम बातें सारा का सारा एक कंपनी ऑर्गेनाइज करके हमें देती है। तो अल्टीमेटली हमारा काम क्या है? हमारा काम तो पहला वर्ड है, दैट इज नेटवर्क। और नेटवर्क कैसे आता है? जैसे आप आए, जिसे ज्वाइनिंग बोलते हैं, रिक्रूटमेंट बोलते हैं। एंड रिक्रूटमेंट इज द रियल मोमेंटम ऑफ दिस बिजनेस। रिक्रूटमेंट नेटवर्क मार्केटिंग की बिजनेस का एक्चुअल इंजन है, जो उसको फोर्स देता है, उसे हाई ड्राइव देता है, हाई लेवल्स पे लेकर जाता है। जितनी भी तरह की एक्टिविटीज होती है नेटवर्क मार्केटिंग में, और जितनी भी तरह की आज आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, जहां मैं हूं, जहां आप हैं, यदि उससे एक अग्रिम स्टेप पे जाना है, एक अलग लेवल पे लेके जाना है, इस वर्ष एक बड़ा आयाम क्रिएट करना है, नए नए रिजल्ट्स अपने नेटवर्क में क्रिएट करने हैं, तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी एक्टिविटीज का जो कोर एक्शन बढ़ना चाहिए, दैट इज रिक्रूटमेंट, नंबर 1। आगे और इसको ब्रीफ करूंगा। सेकंड, among the top 3 activities, among the 3 top activities of network marketing is follow up. Follow up is the, कहते हैं follow up ही फॉर्चून है। आज बहुत सारे उदाहरण आपको दिखते हैं, समझ आते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद प्रोडक्ट की ब्रीफिंग करके छोड़ आए, दोबारा गए नहीं, एक बार प्लान दिया, दोबारा मुड़ के नहीं गए। और ऐसे लोग आपको मार्केट में मिलेंगे जो कहेंगे हाँ जी, सुना था, देखा था, प्रोडक्ट लिया था, रिजल्ट अच्छा था, दोबारा सेवा नहीं मिली, पर्सन नहीं मिला, मुड़ के नहीं आया। और ये बहुत सारे लोग, देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक्टिविटी नंबर 2 से दूर रहते हैं, या उसे सही से रूप नहीं दे पाते, या उसे फॉलो नहीं कर पाते। तो एक्टिविटी नंबर 2 इज फॉलो। आप और मेरे नेटवर्क के अंदर जितने भी प्लान हो रहे हैं, जितनी भी सीएनटीज हो रही हैं, यदि उनके अंदर 80% हम अपना फोकस इन 3 मेजर एक्टिविटीज पे डाल दें, एंड थर्ड इज द ट्रेनिंग्स। और मैं कौन सी ट्रेनिंग्स की बात कर रहा हूं, आगे चल के मैं बात करूंगा, राइट। बट फ्रेंड्स, these are the 3 top activities in network marketing which leads to 80% of our business volumes and our level and checks, जो भी आप कहें। तो इन तीनों को आइए एक एक करके समझते हैं, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। ज्वाइनिंग, जी हां, कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि सर आपका वॉल्यूम कितना है, आपका पीवी कितना है। वो बताते हैं सर मेरा पीवी इतना है। तो मैं उनको कहता हूं कि सर आपकी और मेरे पीवी रेशो में कोई फर्क नहीं है। जो रेशो पीवी का आपका है, यदि वो कहता है सर मेरे तो 100 लोग हैं, फॉर एग्जांपल मैं 1000 लोगों में, फॉर एग्जांपल मैं 2000, 2500 या 3000 पीवी कर पाता हूं, तो मैं बताता हूं कि सर मेरे और आपके पीवी रेशो में कोई फर्क नहीं है। हमारे और आपके पीवी रेशो सेम है। जिस टीम साइज के साथ जितना पीवी एवरेज आप कर रहे हो, उसका 19-20 एवरेज मेरा भी उतना ही होता है। और ये मैंने इलस्ट्रेट करके भी कई बार लोगों को शेयर किया पर्सनली, जब लोग मुझे पूछते हैं। और आप भी अपने नेटवर्क में एनालाइज कर लो, किसी भी लेवल के पर्सन को, उसका टीम साइज निकालो, उसका एवरेज पीवी हर महीने निकालो। आप किसी भी बड़े लेवल पे चले जाओ, उस लेवल पे जाके उसका टीम साइज निकालो, उसका रेशो पीवी निकालो, आप पाएंगे ये रेशो लगभग 19-20 है, सबका सेम है। लेकिन एक व्यक्ति यदि एक वॉल्यूम पे है, दूसरा व्यक्ति दूसरे वॉल्यूम पे है, तो उस वॉल्यूम की जो परिभाषा है वो इस इंडस्ट्री की इस एक्टिविटी से डिफाइन होती है, जिसको कहते हैं रिक्रूटमेंट या ज्वाइनिंग्स, राइट। कैसे वो बढ़ती है वो आपको पता है। ज्वाइनिंग लेकर आना, ज्वाइनिंग्स को बढ़ाना, यदि मेरा फोकस हो जाए, मेरे नेटवर्क का फोकस हो जाए, बिलीव मी, अगले 3 से 4-5 महीने के अंदर यू विल फाइंड ए डिफरेंट रोल इन आवर लेवल्स। और एक बड़ी सुंदर बात लिखी है, आप स्लाइड पे पढ़ रहे हैं, देयर इज नो लेवल, देयर इज नो टारगेट in network marketing which cannot be achieved by active recruitment. network marketing के अंदर my dear friends कोई ऐसा लेवल नहीं, कोई ऐसी इनकम नहीं, कोई ऐसा
वॉल्यूम नहीं जो हासिल ना किया जा सके, लेकिन आप कहते हो सर मैं कैसे हासिल करूंगा, उसमें कैसे मैं आगे बढ़ूंगा, उसमें रिक्रूटमेंट, उसका आंसर है रिक्रूटमेंट, यानी कि ज्वाइनिंग, यानी कि नंबर ऑफ प्लेन्स को बढ़ाए जाए, नंबर ऑफ ट्रेन द ट्रेनर बढ़ाए जाए। वो आप जानते हैं कि रिक्रूटमेंट या ज्वाइनिंग बढ़ाने के लिए क्या आपको करना है। स्वयं प्रेजेंटेशन आए, नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाने वाले आए। जो सिद्धार्थ सर हमेशा बताते हैं कि इस बिजनेस के अंदर रिक्रूटमेंट की भी 3 स्टेज होती है। स्टेज नंबर 1 जब आप खुद प्लान दिखा रहे हैं, बाकी नेटवर्क आपके ऊपर डिपेंडेंट है। पहला जब आप ही खुद डिपेंडेंट है, दूसरा आप खुद इंडिपेंडेंट है, और तीसरा जब ज्यादा से ज्यादा लोग आप और मेरी टीम के अंदर इंडिपेंडेंट है। तो करना क्या है, रिक्रूटमेंट को अपना प्राइम फोकस बना लें। यदि अब हम यहां से चलें, देखिए किसान को पता है कि जब खेती में फसल तैयार होती है तो उसको क्या करना है, राइट। स्टूडेंट को पता है कि जब एग्जाम नजदीक है तो उसको क्या करना है। और मेरा एग्जाम तो हर महीने, मेरा एग्जाम तो जब तक 5 लाख 10 लाख रुपए महीने की तरफ ना पहुंच जाए तब तक रोज एग्जाम है, और पूरे नेटवर्क का एग्जाम है। और अपने नेटवर्क की फोकस मुझे डालना है रिक्रूटमेंट के ऊपर, ज्वाइनिंग्स के ऊपर, फॉर्म साइन करने के ऊपर। जितना हो जाए उतना बेहतर। और यहां पर पुनः मैं बता रहा हूं, कोई ऐसा लेवल टारगेट नहीं इस इंडस्ट्री के अंदर जिसको इससे हासिल ना किया जा सके। और रिक्रूटमेंट इस बिजनेस की जान है, ब्लड है, राइट, हार्ट बीट है, आप कह सकते हैं। चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और यदि आप गौर करें, अपने आप को यदि देखना चाहते हैं तो पिछले 6 महीने में, आजकल तो मोबाइल के ऊपर ना आप जब अपना ऐप खोलते हैं तो आपको नेटवर्क का साइज नजर आता है। और बिलीव मी, आप अपने दिल पे हाथ रख के, आप और हम सब अपने दिल पे हाथ रख के इस बात को देखें कि पिछले 6 महीने में, अब वो रीजन उसके अलग अलग हो सकते हैं। यदि कोई कह रहा है कि सर मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, मेरा ये लेवल है, ये इनकम है, ये पीवी है, ये वो है, यदि आप और हम देखें तो इस पिछले कुछ समय में यदि एक चीज बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है तो वो है हमारे नेटवर्क का साइज। जो पहले शायद एक नेटवर्क की बात कर रहा हूं, एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर देखता है कि जहां वो साइज हर महीने 10 20 30 ज्वाइनिंग, या हर महीने 10 15 20 ज्वाइनिंग आती थी, सिल्वर और 40 50 60 ज्वाइनिंग पे जाता था, और बड़े लेवल और बड़े लेवल पे जाते थे। उसकी संख्या ऐसे समझ लो जैसे धीमी गति के समाचार का प्रोसेस शुरू है। यदि कोई एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट जानना चाहता है तो मुझे नहीं लगता कि स्पाइरला को इंप्रूव करने की आवश्यकता है। स्पाइरला अपने आप में बढ़िया है, सर्विसेज हमारी वही है। इसी प्लान के अंदर लोगों ने 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए कमाए। तो क्या ऐसा हो गया, क्या ऐसा रह गया? उस रहने करने के अंदर यदि एक चीज को रिफोकस किया जाए तो वो है रिक्रूटमेंट। कोई कहता है कि सर मेरा ये आदमी सीएनसी करता है, ये आदमी नहीं करता, ये ऐसा। सर आपके कंट्रोल में सिर्फ एक ही चीज है, प्रोडक्ट को समझाओ, सीएनसी को समझाओ और रिक्रूटमेंट को बढ़ाओ। क्योंकि रेशो है, 80-20 रेशो है। जब रॉ मटेरियल बड़ा होगा तो फाइन मटेरियल और बड़ा होता चला जाएगा। 2 रोटी के आटे में 200 रोटियां कभी भी नहीं बन सकती। यदि मुझे जूता बनाना है, यदि 2 जोड़ी जूते बनाने का लेदर मेरे पास है तो मैं 200 जूते नहीं बना सकता। और इस बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है ना, वो लोग हैं। और वो लोग इतने हैं हिंदुस्तान के अंदर कि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, एन नंबर ऑफ पीपल। और इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर, जैसे लोकेश सर हर बार बताते हैं, कई बार आपने ट्रेनिंग्स में सुना है, मुझे फॉलो करना है अब से एक और प्रिंसिपल रूल जिसे कहते हैं 3 फीट रूल। कहीं जाओ, किसी से मिलो, कोई मिले, आप मिलो, आप जाओ। जिसमें मैं और सर अभी चंडीगढ़ गए हुए थे किसी काम से, तो मैंने देखा कि कितने एक्टिवली वो इस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं। किसी यहाँ पे चाय पीने बैठे तो जो भी साथ में बैठा था वो कहाँ से है, कैसे है, एंड ही स्टार्टेड टेलिंग हिज स्टोरी एंड टेलिंग अबाउट द अपॉर्चुनिटी। एंड उनको कहते हैं ना कि औपचारिक रूप में बात करनी शुरू करी, आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, कार्ड एक्सचेंज करने शुरू करें। तो मैं देख पा रहा था कि ये वो एक्टिविटी है जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम करते रहे हैं। लेकिन फिर भी हनुमान और जावंत जैसी स्थिति, हनुमान जी और जावंत जी जैसी स्थिति कभी भी लाइफ में आ सकती है। तो अच्छी भी चीजों का रिमाइंडर हमें हमेशा मिलता रहना चाहिए। तो 3 फीट के दायरे में कोई भी आ जाए, मुझे अपनी बात, मुझे अपना इंट्रोडक्शन, मुझे अपना नंबर और सामने वाले का नंबर लेकर उसे अगली एक्टिविटी में जोड़कर उसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा बनाना है। अपनी कोर लिस्ट के अलावा भी मुझे लगातार लोगों में, पब्लिक में जाकर नए कॉन्टेक्ट्स को ग्रैब करना है। और कहीं भी रहूं, कहीं भी जाऊं, मुझे रिक्रूटमेंट के लिए जो भी करना है मैं अपने एक्शन को बढ़ा दूं।
कई बार लोग ये कहते हैं और ये बताते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग में सुना जाता है कि इस बिजनेस का जो बड़े लीडर हैं वो घरों में नहीं है। बड़े लीडर आपको कहां मिलेंगे? शायद आपको किसी पब्लिक प्लेस में मिल जाएं, शायद आपको कहीं टहलकदमी करते मिल जाएं। यू कैन फाइंड देम एनीवेयर, और वो घर के बाहर हैं। जो व्यक्ति घर से बाहर है वही काम कर रहा है, वही काम करना चाहता है, वही परिवार के लिए कुछ कर रहा है। जिसको सुबह से शाम तक उनके लिए कुछ करने को नहीं है, दे आर रेस्टिंग एट होम। यदि ये लोग नेटवर्क में आ भी जाते हैं तो इनका इंजन बहुत लेट स्टार्ट होता है। लेकिन एक स्टूडेंट यदि पढ़ाई के साथ काम कर रहा है, इट शोज उनको नीड है। एक महिला यदि अपने परिवार के साथ भी अपना कुछ 10-20 हजार का बाहर जाके जॉब करते ही है, मीन्स उन्हें कुछ आवश्यकता है। एक किसान अपनी खेती के साथ साथ भी यदि कहीं जाके कोई छोटी मोटी कार्य नौकरी कर रहा है, मीन्स उन्हें आवश्यकता है। एक आदमी नौकरी के साथ यदि पार्ट टाइम कुछ जा रहा है, देख रहा है, लेट नाइट अपने घर पहुंच रहा है और उनसे आप बातचीत कर रहे हैं, मीन्स उन्हें आवश्यकता है। ये लोग रेस्ट नहीं करते, ये लोग मार्केट के अंदर घूमते हैं, फील्ड में रहते हैं। और हमें कौन चाहिए? हमें भी वही लोग चाहिए जो फील्ड के मास्टर हैं, काम करना चाहते हैं, लेट भी काम करते हैं, जल्दी उठकर जाते हैं, हमेशा हाई अलर्ट रहते हैं और कुछ ना कुछ अपने परिवार के लिए बेहतर करना चाहते हैं। ड्रीम एंड नीड आर द टू बेसिक पेट्रोल एंड द फ्यूल ऑफ दिस इंडस्ट्री। तभी कहते हैं 3 फीट रूल। 3 फीट के दायरे में आप कहीं भी मूव कर रहे हैं, आज के बाद अपनी मेन लिस्ट पे तो काम करना ही करना है। जो हमारी बेसिक हमारे रिलेशंस हैं उन पे तो काम करना ही करना है, बट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर अब एक हल्ला बोल एक्टिविटी पे काम करना है। जो आ गया नंबर दो, नंबर लो, हल्की जेलिंग करो, अगली एक्टिविटी करो। बोलो कभी आऊंगा तो मिलके जाना, बोलो कभी आप मेरे घर की तरफ आओ तो कभी चाय पे आना, मैं कभी आऊंगा तो चाय पे जरूर आऊंगा। ये 2 शब्द इतने सुहावने हैं और एक दूसरे को ऐसे रिलेशनशिप के अंदर, एक फ्रेंडशिप माहौल के अंदर लेकर आ सकते हैं, जो अभी से हम अपने काम के अंदर दोहराएं और इसे एक्शन में ले लें तो हम इस एक्टिविटी की तरफ और बेहतर हो सकते हैं। दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। और मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी को, आज अपने ट्रेनिंग के बाद अपना नेटवर्क साइज देख लेना। कोई कहता है कि सर मुझे अपना 10,000 20,000 करना है इस साल। कोई कहता है सर मुझे अपने 1 लाख को 2 लाख करना है इस साल। कोई कहता है सर मेरे अपने 50,000 को 1 लाख करना है इस साल। ये मैं आपको अभी हाल फिलहाल में आपको जवाब दे रहा हूं कैसे होगा। यदि आप मेरे से पूछते हैं कि सर कैसे होगा, तो मैं आपको एक ही बात बता रहा हूं, जस्ट सी द नंबर ऑफ योर नेटवर्क एंड डबल दिस नंबर। ये इस नंबर को 1.5 गुना कर दो, दुगुना कर दो, लेकिन नेटवर्क के साइज को बढ़ाकर ही हम अपने इनकम के साइज को बढ़ा सकते हैं। उसी साइज में जितना भी साइज अभी है उस साइज के अंदर इनकम को डबल किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उसमें जो मेहनत है और रिक्रूटमेंट के अंदर जो आनंद है, कमाल हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट फोकस ऑन वन एक्शन जो ये बता रहा है 3 टॉप एक्टिविटीज में नेटवर्क मार्केटिंग की, रिक्रूटमेंट। तो आइए इसको अपना मिशन बनाते हैं। दूसरा, समझते हैं इस बिजनेस के अंदर 3 फेज होते हैं। यदि रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, हम खुद एक्टिव नहीं रहेंगे, खुद अपनी नई ज्वाइनिंग्स की तरफ नहीं जाएंगे, जितने भी हम लीडर्स हैं, तो 3 फेज होते हैं मेरे फ्रेंड। पहला बिल्डिंग फेज, जिसको रिक्रूटमेंट फेज कहते हैं। जब इस फेज में रहोगे, आनंदित रहोगे, खुश रहोगे, नेगेटिविटी कम आएगी, आप हमेशा हर्ष उल्लास के साथ मार्केट में आपको नजर पड़ेंगे। दूसरा है मैनेजमेंट फेज, कि जब मैं इस काम को ना करूं, केवल टीम करती रहे, तो ये कुछ समय ये फेज चलता है, लेकिन ज्यादा लंबे समय आपको एक्टिव नहीं रख सकता। और एक टाइम और आता है जब आप ब्लेमिंग फेज में चले जाते हैं। सर कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, बेहतर नहीं हो रहा, क्या करूं ना करूं, ये बदलूं वो बदलूं, कंपनी बदलूं, लोग बदलूं, अपलाइन बदलूं, प्रोडक्ट बदलूं, सब अदल बदल पे चला जाता है, जबकि कुछ बदलने की जरूरत नहीं। हमें अपनी आदत और अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बदलने की आवश्यकता है। वेस्टीज ने बहुत कुछ किया है। वेस्टीज ने इंडिया के अंदर एक वेव क्रिएट करी है। वेस्टीज ने ऐसे माइलस्टोन्स बनाए हैं जो आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले 26 साल में नहीं हुए। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, वी हैव टू लुक अवरसेल्फ एंड बिल्डिंग फेज को ऑन कर दें, कमाल होना शुरू हो जाएगा इस साल से। जस्ट चेंज द नंबर ऑफ योर नेटवर्क साइज विच यू आर सीइंग इन योर ऐप, जो आपके ऐप में नजर आती है। कहते हैं मंकी सी व्हाट मंकी डू, आप वही करेंगे जो हमारे लोग करेंगे। एज एन अपलाइन, यदि हम इस एक्शन को ऑन कर दें तो हमारे नेटवर्क के अंदर भी लोग हमें देखेंगे। जब हम CNT बढ़ाएंगे, रिक्रूटमेंट बढ़ाएंगे, कोल्ड कॉलिंग बढ़ाएंगे, 3 फीट रूल को समझाएंगे, तो धीरे धीरे ये वेव, ये मोमेंटम नेटवर्क में डाउन भी आना शुरू हो जाएगा। तो जमीन से जुड़ते हैं और ग्राउंड जीरो पे आके काम की शुरुआत करना शुरू करते हैं। दूसरी एक्टिविटी जो
3 टॉप एक्टिविटीज में आती है, मैं उन पे फिर लेके चलना चाहूंगा, दैट इज फॉलो अप। माय डियर फ्रेंड्स, द गोल्ड इज इन द फॉलो अप, फॉलो अप इज फॉर्चून। इस बारे में लोकेश जी कई बार समझाते हैं और वो खुद इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। आज उनके नेटवर्क में जो बड़े लीड हैं, बड़े नेटवर्क हैं, जिनका पीवी बहुत बड़ा होता है, जो ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज अचीवर्स हैं, आप पाएंगे कि वो उनके एक ही आदत की वजह से हैं, दैट इज फॉलो अप। 2008 में मुझे प्लान हुआ, ज्वाइन मैंने कर लिया, लेकिन 2012-13 तक वो लगातार मेरे टच में रहे, फॉलो अप में रहे। चाहे 4 साल बाद आया, चाहे 5 साल बाद आया, लेकिन मैं इस सिस्टम में आ गया। विशाल सर को आप सुनते हैं, ऑडी A4 अचीवर हैं, अलग अलग मल्टीपल कॉर्पोरेट्स के अंदर जॉब करते रहे, लेकिन आज वो इतनी लंबी यात्रा के बाद पुनः नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं। तो इसका रीजन है सिर्फ और सिर्फ एक, दैट इज लोकेश जी का उनके साथ फॉलो अप। बड़े फ्रेंड्स, अश्वनी पावा सर हैं देहरादून से, और नेटवर्क मार्केटिंग में इतना कुछ उन्होंने किया, लेकिन आज वो इस सिस्टम में हैं। तो लगातार इतने लंबे समय वो फॉलो अप में रहे, कंपनी के भी, हमारे लीडर्स के भी, और आज यहां हैं। तो ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल हैं, और आप भी अपने नेटवर्क में पाएंगे ऐसे कुछ लोग हैं जो जिन्होंने पहले दिन फॉर्म भर के ज्वाइन नहीं किया। ये मैं आपको बता दूं कि जो लोग शुरू में ज्यादा रेजिस्टेंस या ज्यादा सवाल जवाब करते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं, जिनको हम अपनी भाषा में कहते हैं कि ये तो बहुत नेगेटिव आदमी है, ये नहीं समझेगा भैया किसी से, ये ना आने वाला किसी के हाथ। मैं आपको बताऊं, जो जितना नेगेटिव होता है ना, जिस दिन उसको समझ आता है, जिस दिन उसका कपाल सही होता है, जिस दिन उसका सही टाइम आता है, इसको कहते हैं हाई टाइम लो टाइम। हाई टाइम लो टाइम का मतलब, यदि आज किसी की जॉब लगी हो नहीं ताजा, आप उसको आज प्लान दिखाएं, उसको लगता है नौकरी मैं तो ये बनूंगा वो करूंगा, उसको लगता है कि सारा जहां मिल गया, आज आप उसको जो भी दिखाएंगे, शायद अनुभव ये कहता है कि वो आपको उतना तवज्जो ना दे, सॉरी, वो आपको इतनी इज्जत ना बख्शे। लेकिन 4 साल 5 साल 6 साल बाद जब वो देखेगा कि क्या अप एंड डाउन है, क्या इसके वैसी चीजें हैं जो मुझे नजर नहीं आ रही है, वो ग्रोथ नजर नहीं आ रही है, तब वो आदमी ऑप्शंस ढूंढता है। यदि उस समय आप उसके फॉलो अप में हैं, लो टाइम में आप उसके टच में हैं, तो वो व्यक्ति वेस्टीज को जरूर ज्वाइन करेगा, आपके सिस्टम में जरूर आएगा। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, हमारे डायमंड डायरेक्टर जल्दी क्राउन हो जाएंगे, संदीप अरोड़ा जी का। लोकेश जी इस बात को जरूर एडमिट करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे कि जब संदीप अरोड़ा जी को उन्होंने रीच किया, उन्होंने कहा जी नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टीज लास्ट कंपनी भी होगी तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, लेकिन आज वो इस सिस्टम में है। और ये क्यों है? अगेन मैं कहना चाहूंगा कि मोस्ट नेगेटिव पर्सन इज द मोस्ट पॉजिटिव पर्सन आल्सो अपने अंदर। जितना हार्ड आदमी होता है उतना सॉफ्ट भी होता है उन्हीं चीजों के अंदर। मैं क्या करूं? पहले ना को ना सुनूं, लगातार टच में रहूं, फॉलो अप में रहूं, हेलो हाई करता रहूं, क्योंकि नेटवर्किंग तो उसको आज नहीं तो कल करनी है। अरे 5 साल बाद भी तो लोग चाहिए आप और हमें। तो प्लीज प्लीज प्लीज, मैं खुद भी, आप भी, और अपने एंटायर डाउन नेटवर्क के अंदर जो हमारे फुल टाइमर्स हैं, वो इस की बॉर्डर को समझ के चलें कि फॉलो अप इज द फॉर्चून। इसका फॉलो अप करना है हमें, अपने प्रोस्पेक्ट्स का फॉलो अप लगातार करना है, और अपने नेटवर्क का भी फॉलो अप करना है, टीम का भी फॉलो अप करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो भी ज्वाइन नहीं करें, उनका भी फॉलो अप चाहिए, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, कुछ नहीं कर रहे, उनका भी फॉलो अप चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 तरह की ज्वाइनिंग होती है, एक फिजिकल 1000, 1200, 2000, 3000, 100 पीवी की या 60 पीवी की सीएनसी कर ली व्यक्ति ने, हमारे हिसाब से वो हमारा नंबर है, लेकिन वो एक्टिव नंबर नहीं है। इसको कहते हैं मेंटल ज्वाइनिंग। मेंटल ज्वाइनिंग का मतलब जब वो मानसिक रूप से वेस्टीज को अपनी जीविका मान के काम करना शुरू करे, या कुछ फ्यूचर समझ के नेटवर्क के अंदर पोटेंशियल को समझ के काम करना शुरू करे, दैट इज कॉल्ड मानसिक रूप से ज्वाइन करना। तो मुझे कब तक फॉलो अप करना है? चाहे वो प्रोस्पेक्ट के रूप में है, चाहे वो ज्वाइनिंग के रूप में है। ज्वाइन कर लिया लेकिन अभी एक्टिव नहीं है, सेमिनार नहीं आता, प्रोडक्ट एक बार लिया दोबारा नहीं लिया, फोन नहीं उठाता, बात नहीं करता, सिट विद देम, लगातार टच में रहें। फॉलो अप में आता है अपनी प्रोस्पेक्ट और टीम को लगातार टच में करना। फॉलो अप में रिपोर्ट, फॉलो अप कैसे होगा? जब आप अपने नेटवर्क में कैसे फॉलो अप देखेंगे? जब लगातार लोग आपके कम्युनिकेशन में रहेंगे, फोन का इस्तेमाल करेंगे, कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। फॉलो अप करें प्लानिंग्स का, नेटवर्क में जितने भी लोग हैं, इस महीने क्या किया, अगले महीने क्या किया। और प्लानिंग में एक बड़ी ताकत है, जब आप अपने कोर लीडर के साथ 1 to 1 बैठते हैं, बैठकर उनके साथ कुछ कैलकुलेशंस पे काम करते हैं, कहां किन एरियाज में और ज्यादा हम काम कर सकते हैं। घंटे 2 घंटे लगते हैं, लेकिन एक फ्रेशनेस आ जाती है। मैं आज ही का ताजा एग्जांपल आपको दूं, हमारे एक लीडर हैं देवबंद मुजफ्फरनगर से, सुशील जी क्राउन डायरेक्टर हैं। तो कल उनका मैसेज आया कि सर मुझे मिलना है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप घर आ जाओ। तो सुबह बात करके वो घर आए, बैठे, और हम करीब करीब 1.5-2 घंटे बैठे,
और उस 1.5-2 घंटे के वार्तालाप में जब उन्होंने सारी चीजें फिर से पेपर पेन पे लेकर आए, सर यहाँ इस नेटवर्क में ये चल रहा है, इस नेटवर्क में ये चल रहा है, यहाँ क्या हो सकता है, वहां क्या हो सकता है, तो धीरे धीरे हमने ये पाया कि सर आप अपने उसी चेक पे कैसे दोबारा पहुंचेंगे, 1-1.5 लाख पे कैसे पहुंचेंगे। तो हमने एक छोटा सा नेटवर्क के पीवीज को जब देखा कहाँ पे कितना हो रहा है, सबको थोड़ा सा एनालाइज किया, उस प्लानिंग को पेपर पे लेकर आए, तो ये हमने देखा कि मात्र 10-12 हजार पीवी बढ़ाने से, मात्र 10-12 हजार पीवी बढ़ाने से करीब करीब 40 से 50 हजार रुपए की इनकम बढ़ रही थी। कहीं एलओबी बढ़ रही थी, कहीं साइट बढ़ रहा था, कहीं किसी का नेटवर्क में कोई ब्रॉन्ज क्वालिफिकेशन में मदद। तो ये सब कुछ जब प्लानिंग के हिसाब से आया तो एक नई फ्रेशनेस आई और उसके अंदर एक नया मोमेंटम क्रिएट हुआ, एक नई एक्टिविटी ने जन्म लिया कि सुशील जी ने कहा सर अब मैं ये करूंगा, मैंने कहा हाँ मैं यहाँ पे मैं आता हूँ, ये आप करो, इस दिन इनको यहाँ कनेक्ट करते करते एक चार्ट आउट कर दिया। तो लगने लगा कि जो फॉग जैसा लग रहा था, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, व्हेन यू सिट अराउंड, ये भी एक तरह का फॉलोअप है। फॉलोअप केवल आपके प्रोस्पेक्ट और टीम का नहीं है, फॉलोअप आपकी लीडरशिप का भी है, फॉलोअप आप और हमारे उन ब्रॉन्ज और सिल्वर डायरेक्टर्स का भी है, जो शायद बीच बीच में अपना फोकस इधर उधर हो जाता है। जब उनके साथ आप रीसिटिंग करते हैं, रीप्लान करते हैं, तो आप दोबारा से एक नया मोमेंटम क्रिएट होना शुरू होता है। एक एंटीवायरस का काम करता है फॉलोअप, एम्पावरमेंट का काम करता है फॉलोअप, रिमाइंडर्स का काम करता है फॉलोअप, इवेंट एंड प्रमोशंस का काम में भी आप फॉलोअप करते हैं। ये एक हाई टच मिलता है जब आप नेटवर्क को पर्सनलाइज होके बात करते हैं। तो मेरे फ्रेंड, ये दूसरी एक्टिविटी है जो अलग अलग एरियाज में, जिसको फॉलोअप केवल एक ज्वाइनिंग का नहीं है, फॉलोअप कई चीजों का है। किसी का टारगेट चेज कर रहे हो, कितना हो गया, 10 तारीख तक कितना हो गया, 12 तक कितना हो गया, 25 तक कितना हो गया, वो भी एक फॉलोअप है। सर आप किसी कोई आपको बताता है सर मैं एक टीम के अंदर एक फास्ट ब्रॉन्ज करने वाला है, आप उससे हर 7 दिन बाद 4 दिन बाद बात करते हैं, क्या रहा, कहां पहुंचा, कितना किया, अभी क्या जरूरत है, मेरी क्या जरूरत है, फोन पे क्या आऊं, पावर टॉक करूं, जूम पे आऊं, ये भी एक फॉलोअप है। और मैंने कहा छोटा छोटा एक्शन उस झूले को इतना बड़ा कर देता है, छोटी सी मोटर उस नाव को हिला देती है, जिसको क्या कहते हैं मैं नाम भूल गया, बट दिस इज व्हाट द फॉलोअप कैन बी लुक अराउंड, और किस तरह से हम इस चीज का आगे और ज्यादा डीपली अलाइन करें अपने नेटवर्क के अंदर। और तीसरी एक्टिविटी मैंने कहा 3 टॉप एक्टिविटीज के अंदर जो तीसरी एक्टिविटी आती है दैट इज कॉल्ड स्किल ट्रेनिंग्स। मैं मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट अवे स्किल ट्रेनिंग्स, राइट। सिद्धार्थ सर कई बार एक बात को शेयर करते हैं, यदि 3 चीजें आपके पास हो, एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन और एक एजुकेशन, यानी कि स्किलफुल ट्रेनिंग्स, तो कौन सी चीज ज्यादा लंबे समय चलेगी, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन या आपकी एजुकेशन या स्किल ट्रेनिंग्स? मेरे फ्रेंड्स, आप अच्छे से समझते हैं एजुकेशन लंबे समय हमें काम देगी, और वो भी स्किल वाली, राइट, काम करने का हुनर वाली जिसको कहते हैं। तो हमारे बिजनेस के अंदर यदि एज ए लीडर आज मैं कहता हूं सर आज मैं कहां जा रहा हूं, सर आज मैं जा रहा हूं ये काम करने, आज मैं करूंगा ये, आज मैं करूंगा ये, तो मैं कहता हूं इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन में काम कीजिएगा। केवल मोटिवेट करके नहीं आना लोगों को, आप और हमें रिक्रूटमेंट, फॉलोअप एंड स्किल ट्रेनिंग्स के ऊपर अगले 6 महीने के मोमेंटम को देखिए कहां से कहां जाता है। तो स्किल ट्रेनिंग्स में आता है प्रोस्पेक्टिंग। मैं आपको देखिए, आप ये बात हम और आप ये बात अच्छे से समझते हैं कि हर व्यक्ति यहां पर जो आ रहा है वो ऐसी बातें करने में सक्षम नहीं जैसी आप और हम कर लेते हैं। मां के पेट से कोई भी कुछ सीख कर नहीं आता। नेटवर्किंग कोई हमारा अध्याय नहीं रहा, लोगों से कैसे बात करें ये कभी हमारे लिए कोई सब्जेक्ट नहीं रहा। तो जाहिर सी बात है, जो आदमी, जिस पर्सन ने आज ज्वाइन किया है, उसको प्रोस्पेक्टिंग की स्क्रिप्ट कि पहला शब्द क्या बोलें, कैसे उसे संवाद शुरू करें, ये उसे लिखकर, याद कराकर और उसका अभ्यास मुझे और आपको अपने नेटवर्क में कराना पड़ेगा, और इसे कराना शुरू करें, राइट। अभ्यास से, यदि किसी चीज से इंसान को डर लगता है, एक बात समझ लीजिए, यदि डर नाम की चीज लाइफ में कहीं भी होती है, तो उस डर को एक चीज एनकाउंटर कर सकती है, दैट इज अवर ज्ञान, नॉलेज। किसी को साइकिल चलाने में डर लगता है, यदि उसको स्किल दे दी जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। कोई कहता है कि सर मैं कैसे बात करूं अपने पड़ोसी से, रिश्तेदार से, जानकार से, फोन पे कैसे बात करूं, कैसे का मतलब ही ट्रेनिंग है। तो प्रोस्पेक्टिंग, पहला शब्द क्या बोलें, नमस्कार के बाद मैं क्या बात करना चाह रहा हूं, नमस्कार जी, मैंने हाल फिलहाल एक
प्रोग्राम शुरू किया है, बिजनेस शुरू किया है, हेल्थ अवेयरनेस शुरू किया है, एग्रीकल्चर में काम शुरू किया है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में काम शुरू किया है, मैं स्किल डेवलपमेंट में काम कर रहा हूं, लोगों को एम्पावरमेंट में काम कर रहा हूं, मैं पार्ट टाइमर्स ढूंढ रहा हूं, मैं ऐसे लोग देख रहा हूं जो अपने काम के साथ साथ कुछ करना चाहें। तो इनमें से कौन से चीजें 10-12 प्रकार की अप्रोच जो हमने कई बार सीखी है, नहीं तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी, नहीं तो पुनः हम उस एक्टिविटी को कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग, अपने नए आदमी को, अमिताभ बच्चन जी कितने ही बड़े महानायक क्यों ना हैं या और बने, हमारी बेस्ट विशेस, लेकिन आज भी उन्हें अपने मूवी के डायलॉग की स्क्रिप्ट मिलती है, उन्हें समझाया जाता है, डायरेक्शन दी जाती है, याद करते हैं, रिहर्स करते हैं, तब जाके वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं उस पर्दे के ऊपर। उनसे बड़े तो नहीं हम आप और हम, तो जाहिर सी बात है हमें भी अपने डायलॉग डिलीवरी प्रोस्पेक्टिंग में लोगों को सिखानी है। यही पार्ट इनविटेशन का भी है। क्या बोलें, बोलना आता है, जबान चलती है, क्या बोलें, उस स्क्रिप्ट को जल्दी ही लोकेश जी, मैं, विशाल जी, चाहे जूम पर या दोबारा इसको पुनः करेंगे। और जो लोग ऑलरेडी लीडर से करते आए हैं, माय रिक्वेस्ट इज लेट्स स्टार्ट द स्किल डेवलपमेंट शो इन आवर नेटवर्क, राइट। प्रेजेंटेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट आप कैसे करते हैं? देखिए, खाना बनाना और खाना परोसना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, राइट। अच्छा प्लान होना, अच्छे प्रोडक्ट होना के साथ साथ उसको कैसे दिखाया जा रहा है, ये एक बड़ा बज क्रिएट करता है, रिजल्ट्स को बदलाव में लेकर आ जाता है। एंटायरली डिफरेंट रिजल्ट आ जाते हैं जब प्रेजेंटेशन के तरीके में, हुनर में, बॉडी लैंग्वेज में, बताने में, सुनने में कैसे आप दिखें, बोलें, बताएं। रिक्वेस्ट मेरी आपसे, खुद भी और ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम को पूरे महीने के अंदर, यदि मैं एक पावर सेशन, एक पावर टॉक भी आप लें, अपने लीडर से बात करें, कौन व्यक्ति चाहता है कि मैं उसकी स्किल्स को इंप्रूव करूं, प्रोस्पेक्टिंग को इंप्रूव करूं, इनविटेशन को इंप्रूव करूं, कोई बात नहीं, शाम को 15-15, 20-20 मिनट भी आप अपने 2-2, 3-3 लोगों के साथ जूम पर आएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि 9 बजे से 10 बजे तक या ऐसे टाइम में जब सारी दुनिया सो रही हो, जब आप इन स्किल्स को इंप्रूव कर जाएं, तो इससे बेहतर समय नहीं। दिन में ना करें, दिन में अपने और रिक्रूटमेंट पे काम करें, प्रोडक्ट पे काम करें, सीएनटी दिखाने में काम करें, स्किल को आप ऐसा टाइम दें जो टाइम आपके समय लोगों से मिलने का ना हो, लोगों से कॉल करने का ना हो, उस समय आप अपनी स्किल ट्रेनिंग्स पे काम कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम में मैं भी खुद भागीदार रहूंगा। इफ लीडर्स वांट कि सर आप मुझे मेरी टीम के 10-5 लोगों को कर दीजिए, आई एम रेडी फॉर द प्रोग्राम, आप नंबर लीजिए, बात कीजिए मेरे से, और 9 से 10, 9 से 9:30 कभी भी हम इस चीज को आगे मूव ऑन कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, रिहर्स कराएं, आदत में डालें, राइट। ऑब्जेक्शंस हर लाइन के अंदर आते हैं, सवाल हर लाइन के अंदर आते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं आपके नेटवर्क में, मेरे नेटवर्क में, अपने लोगों में, अपनी टीम के अंदर, यदि एक बार गौर करेंगे, ध्यान करेंगे, आप उसके अंदर झांक के देखेंगे कि इन एरियाज में वो व्यक्ति कहां खड़ा है, आपको समझ आ जाएगा उसका लेवल इनकम आज क्यों ऐसा है, आज वो क्यों इस लेवल पे है, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है। यदि वो आज कम कमा रहा है तो गौर करें उनकी स्किल ट्रेनिंग्स क्या उन तक पहुंची, उनके पहुंचने के बाद डुप्लीकेशन का बिजनेस है, क्या उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया, कैरी फॉरवर्ड किया। मेरे फ्रेंड, सवाल आएंगे और हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे भी इतने सेशंस किए हुए हैं, बट शायद उसको मैं आगे और मल्टीफोल्ड करके लेके जा सकूं। एंड क्लोजिंग टेक्निक्स की स्किल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। प्रोडक्ट पसंद आए या प्लान पसंद आया, फॉरेन टूर पे किसके साथ जाना चाहोगे, पार्ट टाइम में कितनी इनकम चाहोगे, अभी शुरू फुल टाइम करोगे, पार्ट टाइम करोगे, इतनी सारी चीजें हैं। हमें लगता है सर ये तो हमारी जबानी याद है, मैं मानता हूं आपको जबानी याद है। एक उस अध्यापक से समझिए इस बात को जिसको हर पहली क्लास में वही पढ़ाना है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। वो बोर नहीं होता इसे पढ़ा के, उसको उसी स्टैंडर्ड के बच्चे आने, उसको हर बार वही कक्षा देनी है, उसको हर बार वही समझाना है। हमारे बिजनेस में भी नए लोग आते हैं बट संवार नहीं पाते, स्किल डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाती, और कहीं ना कहीं ये लोग हमसे छिटक जाते हैं, बिखर जाते हैं। फिर इनको नेगेटिव कहो, पॉजिटिव कहो, ये नेटवर्किंग के लिए कुछ गलत बोलें, उसकी शुरुआत भी कहीं ना कहीं हमसे होती है। प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग, बहुत लोग हैं जो सिर्फ डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। सर नॉनी बहुत बढ़िया, लो खा लो। सर स्पाइरुलिना कमाल का प्रोडक्ट है, लो खा लो। सर मैं ले आया एलोवेरा मम्मी आपके लिए, भाई आपके लिए, लो खा लो। राइस ब्रांड बहुत बढ़िया, लो ले लो। डिलीवरी नहीं करनी, डिलीवरी नहीं करनी। डोंट डिलीवर द प्रोडक्ट्स, प्लीज डिलीवर द वैल्यू, द प्रोडक्ट ट्रेनिंग।
क्या प्रोडक्ट के अंदर डला है, क्यों प्रोडक्ट खाऊं, क्यों मेरे लिए बेहतर है, क्या हो जाएगा, क्या ये बेहतरी देता है, क्या इसके फैक्ट एंड फिगर्स हैं। मेरा काम है प्रीफिक्स, प्रोडक्ट से पहले मैं कुछ ऐसी चीजें फिक्स करूं जो प्रोडक्ट की नॉलेज है। चेकआउट, लेट्स चेकआउट इन अवर नेटवर्क एंड चेकआउट आवरसेल्फ, इज द प्रोडक्ट डिलीवर्ड और द प्रोडक्ट इज एक्सप्लेन्ड। दोनों में फर्क है। चाहे भले प्रोडक्ट आदमी कम ले रहा हो, ज्यादा ले रहा हो, आपको जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त तरीके से प्रोडक्ट को देना है। बिलीव मी, रिजल्ट्स बहुत औसम है और तभी सही टेस्टिमोनियल नेटवर्क के अंदर आ सकते हैं। एंड द मार्केटिंग प्लान, कहते हैं कि जिस कोई इंजीनियर है, कोई रोड बनाने वाला, पीडब्ल्यूडी वाले, कोई सिविल इंजीनियर है, यदि उसको ये ना पता हो कि 1 किलोमीटर के रोड में कितना बजरी, कितना सीमेंट, क्या लगेगा, तो वो रोड का निर्माण नहीं कर सकता। यदि कुक को ये ना पता हो कि इतने लोगों के लिए कितने डिश में कितना खाना दाना, ये कितना आटा चावल, कितना सब्जी अब्जी लगेगा, कितना तेल, कितने मसाले लगेंगे, तो वो यदि वो ये प्लान को नहीं समझता जिसमें वो काम कर रहा, जो उसकी रोजी रोटी, जो उसका पैसा है, धंधा है, व्यापार है, यदि उसके मार्केटिंग प्लान के बारे में, उसकी प्रोसेस के बारे में उसको नहीं पता, तो बिलीव मी वो कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। माय फ्रेंड, वैसे ही हमारे बिजनेस के अंदर ध्यान करें कि क्या मेरे ब्रॉन्ज डायरेक्टर को, क्या मेरे सिल्वर डायरेक्टर को, अब तो चलो कोविड की वजह से वीएलसी नहीं हो रही थी, कोविड की वजह से सर वेस्टीज हेल्थ वर्कशॉप्स नहीं हो रही थी, ये दोनों चीजें वहां पे समझाई जाती है। 2 दिन का प्रोग्राम होता है। फाइंड आउट कि कितने लोग मेरे उस स्किल से जुड़े, और यदि नहीं जुड़े तो समझ लीजिए उन्हें आप टेम्परेरी लीडर मानिए, उन्हें आप टेम्परेरी नेटवर्क मानिए। ये आज नहीं तो कल उछलकर या तो छोड़ देगा या कुछ और कर लेगा, या आपके बारे में फिर कुछ ना कुछ अनाप शनाप बात करेगा। वी नीड टू लुक अवर नेटवर्क कि स्किल पर कितने डीप जाकर नेटवर्क में काम हो रहा है। तो बड़े फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आपके सम्मुख हैं, आपने इसको नोट किया होगा, आप इसे समझ रहे होंगे। मैं आपको पुनः दोहराना चाहूंगा कि आइए ग्राउंड जीरो पे आके काम करते हैं, जिसमें मैं खुद तैयार हूं। आपको जहां भी जैसे भी इन ट्रेनिंग्स के लिए आवश्यकता हो मुझे बताइए। इफ यू वांट, वी वांट, हम इसका एक पूरा वीक इस पे काम कर सकते हैं, स्किल ट्रेनिंग्स के ऊपर। बाकी आपके लीडरशिप से बात कीजिएगा ताकि इसको हम फ्लो में और चर्चा कर सकें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ए मैन विद अ मार्कर अर्न्स द मोस्ट। ये बड़ी कमाल की लाइन है। ए मैन विद अ मार्कर अर्न्स द मोस्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग। आपके हाथ में यदि मार्कर जितना ज्यादा होगा, मतलब समझ रहे हैं आप, जो टीचिंग का काम करता है, मार्कर का मतलब है लिखना, मार्कर का मतलब है बोर्ड को यूज करना, मार्कर का मतलब है स्किल्स को एनहेंस करना। जितना ज्यादा मार्कर जिस व्यक्ति ने यूज किया है या करेगा, वो उतना ही नेटवर्क के अंदर, नेटवर्किंग के अंदर पैसा कमाएगा। जस्ट चेकआउट, पिछले समय में किसी भी कारण से, या जब आपका बिजनेस बहुत अच्छा रहा है, तब हमारे हाथ में मार्कर की फ्रीक्वेंसी क्या थी और अब क्या है, और इंप्रूव करना है तो आगे क्या करूं। जितना बोर्ड को यूज करोगे, और बोर्ड कब यूज करोगे, जब स्किल बताओगे, जब ट्रेंड करोगे, कैलकुलेशंस करोगे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स करेंगे, ऑब्जेक्शन। तो बोर्ड का मतलब है व्हेन यू स्टैंड, व्हेन यू टॉक, व्हेन यू डिलीवर। सो सिंपल, सो दैट, सो मेक इट ए गोल ऑफ द ईयर कि आई विल बी यूजिंग मैक्सिमम मार्कर। मार्कर का मतलब घर में बैठ के मार्कर लेके बैठा हूं। मार्कर का मतलब है खड़े होना, मार्कर का मतलब है बोर्ड, मार्कर का मतलब है प्रोजेक्टर, मार्कर का मतलब है लोग, आप, एंड डिलीवरिंग योर ट्रेनिंग्स एंड स्किल्स। सो माय फ्रेंड, ये 3 वो टॉप एक्टिविटीज हैं। मैंने फिर दोहरा दूं, रिक्रूटमेंट, फॉलोअप एंड स्किल ट्रेनिंग्स। इन पे हम खूब सारा काम करें, खूब सारे लोगों में आगे बढ़ें। और फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग आज इंडिया में इतना बड़ा है, पहले से आप बातें सुनते आ रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल जो भारत सरकार ने इतना बड़ा तोहफा डायरेक्ट सेलिंग के लिए जो दे दिया, जिसको पिछले 96 से, जब से नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, जब से इंडियन एंड मल्टीनेशनल प्लेयर्स इंडिया में आने शुरू हुए, तब से लेकर आज तक भारत सरकार या हमारे नेटवर्कर साथी या हमारी कुछ एजेंसीज काम करती रही कि इसको लॉ, इसका कानून, इसका कंज्यूमर आईपीसीज आए, ताकि हम एक सेफ हैंड में काम कर सकें, और कभी आने वाले समय में हमारे नेटवर्क को कोई ये ना कह सके कि अरे भाई साहब अब तो खत्म हो गया, अब गवर्नमेंट ने मना कर दिया, अब आप ये काम नहीं करोगे, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। तो जो कच्ची कॉलोनी थी अब वो पक्की कॉलोनी में आ गई। आप ऐसे समझ लीजिए, एक गाइडलाइन, एक रूल बन गया। इसका मतलब कई जनरेशन के लिए आने वाले समय में एक एक आप और मेरी मेहनत का पैसा जनरेशन आफ्टर जनरेशन फलेगा, फूलेगा, और बड़े कई जनरेशंस तक आगे बढ़ाने का काम किया। भारत सरकार के लिए अति हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। उन्होंने राज्य पत्र, गैजेट
द गैजेट ऑफ इंडिया, राइट, जिसकी डेट यहां पर मेंशन है 28 दिसंबर 2021 को, जो गवर्नमेंट ने उपभोक्ता मामले में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के साथ, राइट, इस अधिसूचना को, इस लॉ को फॉर्म करके दे हैव गिवन द बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ द ईयर। और मैं तो ये कहता हूं कि नेटवर्किंग इंडिया में शुरू ही 28 दिसंबर 2021 के बाद है। अब से पहले तो कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे होगा, नहीं होगा, गलत भी सही थे, सही भी सही थे, लेकिन अब तक यही नहीं पता था कौन सही है, राइट, ये सही है, वो सही है, ये प्रोडक्ट, ये प्लान, ये स्कीम, वो ऑफर, क्या सही है क्या गलत है, उसकी परिभाषा आज भारत सरकार ने उस नियम कानून के अंदर दे दी, जो हमारे लिए बहुत ही हर्षोल्लास की मामला है। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, इतने लंबे समय आप और हमने यदि ये तपस्या ली है, इतने लंबे समय आप और हमने यदि काम किया है, पिछले 2 साल को तो आप काम के बारे में गिनो ही मत, ये तो बड़ा त्रासदी का समय रहा है, लेकिन धीरे धीरे समय खुल रहा है, मार्केट खुल रही है, और बेहतर होगा, और जल्दी समय सीमाएं और बेहतर होती चली जाएंगी। बड़े चैलेंजेस जो थे, ये इस बड़े चेंज के साथ मार्केट से हटते चले जाएंगे, और आप और हम एक बड़े उद्यम, एक बड़े व्यापार की तरफ हम अपने आप को और आगे लेकर जा पाएंगे। मैं एक ही रिक्वेस्ट आपको चलते चलते करना चाहूंगा, राइट, अपने हौसलों को बुलंद रखिए, परिस्थितियां आती चलती बदलती रहती हैं। धन्यवाद करें ऊपर वाले को इतने से कि बड़े सारे लोग कोविड टू लहर, मतलब कोविड वेव 2 के अंदर ऐसे हैं जिन पे पैसे की कमी नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, हॉस्पिटल्स की बेड की कमी नहीं थी, बट स्टिल दे कुडंट कंटिन्यू देयर लाइफ, दे आर नो मोर। उनको श्रद्धांजलि हमेशा, आज वो अपनी लाइफ में नहीं है, अपनी फैमिली में नहीं है। ये शुक्रगुजार करें हम ऊपर वाले का कि हम ठीक हैं, सब बढ़िया है, स्वास्थ्य है, जीवित है, सब कुछ बहुत बेहतर हो जाएगा। और इससे बेहतर होने की जो शुरुआत है वो इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने इस कानून को लाकर और बड़ा कर दिया। वेस्टीज तो पहले ही उस दिशा में काम कर रही थी, हम और ज्यादा मजबूत होकर काम करेंगे, और ज्यादा चीजों को आगे लेके काम चलेंगे। लेकिन मैं फिर भी वही कहना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा, एग्जाम टफ नहीं होता, तैयारी कमजोर होती है। किसी भी स्टूडेंट के लिए एग्जाम कभी टफ नहीं होता, तैयारी कमजोर होती है। It is not the exam, it is the preparation, my dear friends. Right? It is not the challenge outside, क्या हो रहा नहीं हो रहा, it is the preparation, my dear friends. और आज मैंने आपको यही चीज शेयर करी कि हम एक मेगा मोमेंटम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और उस मेगा मोमेंटम की जो एक्टिविटीज हैं वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आई होप कुछ चीजें आप तक पहुंच पाई, कुछ चीजें आप पहले से कर रहे हैं, और बढ़िया करिए। बेसिक चीजें हमेशा आपको आगे लेकर जाती है। सचिन जब भी अपने गेम से बाहर हुए, या अपने गेम में थोड़ा बहुत उन्होंने देखा कि मैं कहाँ मिस कर रहा हूँ, कहीं कहाँ पे आउट हो रहा हूँ, मैं अपनी फॉर्म में नहीं हूँ और मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, तो सचिन जी के कोच ने और सचिन जी ने एक ही काम किया, वो नेट प्रैक्टिस में चले गए, उसी अभ्यास में चले गए, जिससे करते करते उन्होंने सैकड़ों बनाए, कई सौ रन बनाए, कई हजार रन बनाए। और जब उनको लगता है कि मैं अब रन नहीं बना रहा हूँ, कुछ बेहतर नहीं हो रहा है, तो सचिन जी वहीं चले जाते हैं जहां से वो रनिंग मशीन बने, उस नेट प्रैक्टिस में चले जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, आपने, हमने कोविड से पहले बड़े बड़े लेवल, बड़े बड़े इवेंट्स और बड़े बड़े चेक्स और बड़ी बड़ी गाड़ियां ली हैं, दी हैं, चिंता ना करें, वही नेट प्रैक्टिस का समय है। मैं समझता हूँ, जानता हूं, ये सब आपके कोर फीलिंग्स के अंदर है, आपकी एक्टिविटीज में है। लेट्स enrich ourselves, enlighten ourselves again and take the oath कि हम इस वर्ष में इस गैजेट के साथ और सरकार के इस कानून प्रणाली के साथ हम अपने भविष्य और अपने परिवार के लिए वेस्टीज के साथ एक बड़ा मुकाम और एक बड़ी तैयारी के साथ अपने इनकम और व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। सो बहुत सारी धन्यवाद फीलिंग्स के साथ मैं पुनः वापस बुलाना चाहूंगा मेरे हमारे साथी DUCD विशाल शर्मा जी को। And over to you, Vishal ji, for any clarification or any sharing. Thank you so very much. थैंक यू वेरी मच सतपाल जी। हमेशा की तरह आज का जो सेशन था बहुत ही एनर्जेटिक रहा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा और बहुत ही एनाउंसिंग रहा। सभी की सोच में एक बेहतरीन बदलाव मुझे पता है आज के बाद से होना शुरू हो जाएगा। सभी को ऐसा कुछ आज पाया होगा सभी लोगों ने, जो उनके जीवन को और बेहतर बनाने में, उनके बिजनेस को और आगे बढ़ाने में, उनको उनके सपनों के नजदीक ले आने में आज कारगर रहेगा। तो थैंक्स अ लॉट सभी के बिहाफ पे। सबके मैसेजेस में लगातार पढ़ रहा था जो चैट बॉक्स में आ रहे हैं लगातार, और सभी के बिहाफ पे मैं आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच सतपाल जी। हमारे साथ लोकेश सर भी कनेक्टेड है हमारे साथ में। अगर मैं चाहूंगा लोकेश सर भी अपने कुछ 2 शब्द हमारे साथ में शेयर करें। लोकेश सर, थैंक यू विशाल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सतपाल सर, इतनी वंडरफुल ट्रेनिंग करने के लिए। माफी चाहूंगा भी, रास्ते में हूँ, कनेक्ट मैं पूरा सुनता रहा, बहुत मजा आया। तो प्लीज अपने ऐसे ही गाइडेंस सब लोगों को देते रहिए।
क्योंकि ऐसी ट्रेनिंग से बहुत ज्यादा फायदा होता है। थैंक यू सतपाल सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच लोकेश जी फॉर योर ब्लेसिंग्स। और विशाल जी, हम 22 तारीख को काफी मैसेजेस लोगों तक पहुंचे हुए हैं, कर तो केवल 50 लोगों के लिए रहे। इसको फिर हम क्योंकि दिल्ली में थोड़ी पाबंदी है, लेकिन हम अलग अलग कट्स में, अलग अलग एरियाज में हम जो है एक 3-4 घंटे का वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसमें पहली शुरुआत हम 22 जनवरी को फरीदाबाद मोती महल के अंदर कर रहे हैं। तो जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन आ चुकी है, प्लीज क्राउन एंड अबव उनके नाम और नंबर के साथ वो लिस्ट आज शेयर कर दें। आपका धन्यवाद रहेगा, क्योंकि समय से कर देंगे तो बेहतर रहेगा। वहां पे 50-60 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे। यदि नंबर ज्यादा होगा तो फिर हम इसको एक और लॉट में करेंगे। और ये पूरे लगभग 4-5 घंटे का सेशन रहेगा विद लंच एंड हाई टी। मोती महल सेक्टर 16 फरीदाबाद के अंदर करने जा रहे हैं। जो लोग दिल्ली से आ रहे हैं, क्योंकि सैटरडे संडे दिल्ली ऑफ रहता है, तो आप अपने लीडर के साथ बात कीजिए। शायद आप अपनी गाड़ी और व्हीकल से आएंगे तो आपको दिल्ली में मूव करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सुबह जल्दी निकल के आ जाइएगा। और मेट्रो तो आई होप इट इज इन प्रोसेस, चली रही है। सो 22 तारीख को फरीदाबाद मुलाकात करते हैं और पुनः अपनी और चीजों को बेहतर करते हुए इस नए साल की तैयारी को अग्रिम करते हैं। विद दिस, थैंक यू सो मच।